हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई पाठशाला। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 24 हमारे सोशल साइंस सब्जेक्ट की। और बच्चों, ये जो वर्कशीट है, ये वर्कशीट का टॉपिक नॉन फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया है और इसके अलावा टेक्निक्स दे रखी है फार्मिंग वगैरह के लिए कि पहले नॉन फूड क्रॉप्स क्या होती है बच्चों, जो ऐसी क्रॉप होती है जिसको हम एज अ फूड यानी कि एज ए खाना इनटेक नहीं कर सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते। और बच्चों, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स दे रखे हैं, जैसे कि कभी हमें कृषि करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, उन सारी चीजों के बारे में बता रखा है। जरूरत किसकी पड़ेगी बच्चों? पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसा कहां से मिलता है? लोन लेने से मिलता है। तो कृषि से रिलेटेड जितने भी लोन्स वगैरह जो सर्विसेज हैं वो उसके बारे में इस वर्कशीट में बताया गया। तो डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। अब बच्चों, हमारी वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें दो क्रॉप्स दे रखी है, एक्स एंड वाई। और एक्स एक ऐसी क्रॉप है जो कि एक फाइबर क्रॉप है और वेल इन ड्रायर ब्लैक सॉइल में वो उगती है और उसको बहुत ही ज्यादा फ्री कंडीशन और एक हाईयर टेम्परेचर की जरूरत होती है ग्रोथ के लिए। तो हमसे पूछा गया है कि ये कौन से स्टेट्स हैं इंडिया के जिसमें इस क्रॉप का मेजर प्रोड्यूस होता है, यानी कि मेजर प्रोडक्शन होता है। तो अब पहले हम समझे कि ये क्रॉप है कौन सी, एक्स। तो हम अपनी ऊपर चलते हैं वर्कशीट में। देखो कंडीशंस फॉर, देखो बच्चों, कंडीशन फॉर ग्रोथ में कॉटन ही एक ऐसी क्रॉप है जो उसकी सारी जितनी भी कंडीशन है उसको क्या कर रही है, मैचअप कर रही है। जैसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल में बनती है, वो वेल इन ड्रायर पार्ट्स में मिलती है, हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो हम इसी में से देखेंगे कि हमारे जो मेजर प्रोडक्शन वाले देश हैं वो हमने वर्कशीट में से ही लिखे हैं। तो डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पर जो कॉटन है बच्चों उसका ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अब बी क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि वाई एक अनदर फाइबर क्रॉप है जो कि क्या है, सॉइल पे नहीं ग्रो नहीं होती। वो किससे मिलती है? कोकून से मिलती है, जो ग्रीन लीव्स पे होते हैं, स्पेशली मलबेरी ट्री लीव्स पे। कौन सी ट्री लीव्स पे? मलबेरी की। और इसके अलावा वुमेन वेयर साड़ीज मेड आउट ऑफ दिस फैब्रिक। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके बारे में सब जानते होंगे, जो कोकून से निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? सिल्क कहते हैं। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर दे रखा है बच्चों, आंसर आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक जूट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर? गिव एनी टू यूजेस to which it can be put, why is it losing market? सबसे पहले हमें बताना है कि जूट को गोल्डन फाइबर क्यों कहा जाता है भैया, क्यों कहा जाता है। इसके अलावा हमें उसके दो यूजेस बताने हैं और तीसरा क्या है भैया, जो बाजार में अपनी जो मार्केट है इसकी वो धीरे धीरे लूज कर रहा है, इसके बारे में भी बताना है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बच्चों, हम फर्स्ट पहले देखेंगे कि जूट को गोल्डन फाइबर क्यों कहा जाता है। जूट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर बिकॉज इट्स शाइनी ब्राउन इन कलर। जूट को हम गोल्डन फाइबर इसलिए कहते हैं बिकॉज जो उसका कलर होता है बच्चों थोड़ा शाइनी ब्राउन होता है, जो सिमिलर होता है गोल्ड कलर से, गोल्डन कलर से। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर कहते हैं। अब हमें इसके दो यूज बताने हैं। पहला यूज क्या होगा बच्चों कि जूट को हम कैरी बैग्स बनाने में यूज करते हैं और दूसरा कारपेट्स बनाने में भी यूज करा जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन है बच्चों कि जो जूट है वो अपना मार्केट लूज क्यों कर रहे हैं। Jute is losing market because there are alternatives which is used in place of it, just like nylon, and these artificial fibers cost too low and also durable। पहली बात तो बच्चों जूट के अल्टरनेटिव है, जैसे कि नाइलॉन हो गया, ये ऐसे आर्टिफिशियल फाइबर है जो जिनका जो प्राइस होता है बहुत कम होता है। ऊपर से क्या होता है बच्चों, इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन में किशोरा की बात करी जा रही है। किशोरा कौन है बच्चों? एक स्मॉल फार्मर है जो क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर यानी कि वो खेती करना चाहता है। उसके पास एक लैंड है जो कि 1 एकड़ का है सुल्तानपुर विलेज में। हाउ डू यू थिंक द फॉलोइंग रिफॉर्म्स हैव हेल्प्ड इन इंप्रूविंग हिज अलॉट? यानी कि जो नीचे दिए गई 3 रिफॉर्म्स है उसको कैसे इंप्रूव करने में हेल्प करी है उन्होंने। तो पहला ग्रामीण बैंक है, दूसरा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है और तीसरा है क्रॉप इंश्योरेंस। तो ग्रामीण बैंक से क्या करेगा, वो लोन लेगा। अब अगर बच्चों अगर वो लोन ले रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी क्वालिटी को बढ़ा सकेगा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बच्चों पहले होता क्या है ये समझ लो। एक ऐसा प्राइस रखा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा जहां पर किसी भी किसान को ऐसा नहीं होगा कि वो उसकी जो फसल होगी वो लॉस में चली जाएगी। ऐसा प्राइस होता है जहां पर लेकिन उसे प्रॉफिट भी उतना नहीं होगा। अब तीसरा बच्चों क्रॉप इंश्योरेंस है कि वो अपनी जो क्रॉप्स है उनको LIC के थ्रू या किसी भी एजेंसी के थ्रू उसका इंश्योरेंस करा लेगा। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि उसकी जो क्रॉप्स है वो खराब हो जाए तो एटलीस्ट उसके पास एक सिक्योरिटी रहेगी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए।
तो बच्चों वर्कशीट आपकी यहीं पर खत्म होती है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी अपनी वर्कशीट का वर्क कंप्लीट कर सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज।